मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक युवा चेहरे ने अपने अनोखे अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया है। तैयार हो जाइए सागर के सबसे बड़े और सबसे शानदार मेले के लिए। सागर महोत्सव 2026 20 अप्रैल से 31 मई तक पीटीसी ग्राउंड सागर में। सागर शहर के गोपालगंज निवासी रितेश ठाकुर ने अपने जन्मदिन के मौके पर 11 फीट से लेकर 51 फीट तक का विशाल ध्वज हनुमंत लाल के चरणों में अर्पित किया। इस आयोजन में हजारों युवाओं की मौजूदगी ने इसे एक बड़े जन समर्थन वाले कार्यक्रम में बदल दिया। रितेश ठाकुर एक गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन अपने सामाजिक कार्यों और सक्रियता के चलते उन्होंने युवाओं के बीच खास पहचान बनाई है। यही वजह रही कि उनके इस धार्मिक और सामाजिक आयोजन में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान जयकारों और उत्साह का माहौल बना रहा। रितेश के साथ उनके करीबी सहयोगी शुभम घोसी, कनेरा और अंकित दक्ष भी लगातार सक्रिय नजर आए। स्थानीय युवाओं का कहना है कि ये टीम पिछले काफी समय से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और 24 घंटे लोगों के साथ खड़ी रहती है। इस पूरे आयोजन के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा ऐसे सक्रिय और प्रभावशाली युवा चेहरे को जिला अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी सौंप सकता है। हालांकि इसको लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन जिस तरह से रितेश ठाकुर युवाओं को जोड़ते नजर आ रहे हैं, उसने राजनीतिक हलकों का ध्यान जरूर खींचा है। हालांकि यह आयोजन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सामाजिक सक्रियता भविष्य में सियासी पहचान में बदलती है या नहीं। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में 9 वर्ष से हनुमंत लाल के चरणों में गोपालगंज पीटीसी ग्राउंड में सभी हिंदू भाई युवा साथी एकत्रित होते हैं। 9 वर्ष हो गए हैं और हनुमंत लाल के चरणों में पहलवान बब्बा पे 51 फुट का भगवा ध्वज जो ये ऊपर है, इसको अर्पित करते हैं। हिंदू संस्कृति के मुताबिक जन्मदिन मंदिरों में जाके दिए जलवाकर, झंडा चढ़ाकर, आरती करवाकर, सुंदरकांड करवाकर और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाकर ऐसे जन्मदिन मनाना चाहिए। जनता को और नए यूथ के लिए संदेश देना चाहता हूं मैं, रितेश ठाकुर गोपालगंज, कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ना नशा करें, ना पार्टी करें। हनुमंत लाल के चरणों में सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म के लिए यूथ के लिए जोड़े और युवाओं के लिए एकत्रित करके एक मंदिर में जाके या भंडारा करवाएं या खीर बंटवाएं या आरती करवाएं। ऐसे आयोजन अपने जन्मदिन के लिए करें जिसमें सनातन धर्म आगे बढ़े और सनातन धर्म के लिए हिंदू एकत्रित हो और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाए। हिंदुओं के लिए, जो हिंदू एकत्रित नहीं होते हैं, उनके लिए एक आयोजन किए करें। अपने जन्मदिन के लिए पार्टी ना करके संस्कृति सभ्यता के लिए आगे बढ़ाएं। सुंदरकांड जो पास के अपने मंदिर हैं, अपने मोहल्ले गलियों में, उनमें अपने जाकर सब लोगों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, युवा साथियों को मेहनत करें। हफ्ता 15 दिन 20 दिन आयोजन के पहले ये मैसेज डालें तो हिंदू एकत्रित होगा और सनातन संस्कृति के लिए वो आगे बढ़ाएगा। आपको लगता है कि हिंदू एकजुट हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है। बागेश्वर धाम हमारे दीनदयाल शास्त्री महाराज जी के प्रेरणा स्रोत से इतनी बड़ी यात्राएं निकाली गई। आपको खुद देखने को मिलेगा कि भारत में करोड़ों हिंदू एकत्रित हुआ है और होता जा रहा है। नाम क्या लिखते भैया? रितेश ठाकुर सनातन सद्भाव संगठन का प्रभारी जिला अध्यक्ष था, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष हूँ और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 9 वर्ष से हनुमंत लाल के चरणों में गोपालगंज पीटीसी ग्राउंड में 51 फुट का भगवा ध्वज चढ़ा रहा हूँ। कोई किस्सा जुड़ा हुआ है क्या? कोई नहीं। सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म में जन्म हुआ है और इतने बड़े संतों के बीचों में जन्मे हैं, तो इतना इससे बड़ा किस्सा क्या हो सकता है। सरजू पटेल की रिपोर्ट। तैयार हो जाइए सागर के सबसे बड़े और सबसे शानदार मेले के लिए। सागर महोत्सव 2026 20 अप्रैल से 31 मई तक पीटीसी ग्राउंड सागर में। अब कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कश्मीर जैसा मजा अब आपके अपने शहर में। पहली बार सागर में इंडोनेशिया और फिलीपींस की अद्भुत जल परियां, जापान के रोमांचक झूले, 100 से ज्यादा स्टॉल, देश भर के शिल्पकार और लजीज व्यंजन और हर दिन धमाकेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए और बनाइए यादगार पल। सागर महोत्सव 2026 मस्ती, रोमांच और खुशियों का सबसे बड़ा ठिकाना।